वेलकम टू रैपिड एक्स इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स। टुडे इज डे 46, 46वां दिन, और आज हम स्पोकन इंग्लिश एंड वोकैबुलरी सीखेंगे स्वास्थ्य यानी हेल्थ से रिलेटेड। हेल्थ जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। इसका पार्ट ए आज हम करेंगे और पार्ट बी हम करेंगे कल यानी 47th डे में। सो लेट्स बिगिन विद डे 46। कल रात मुझे बुखार हो गया था। बुखार को क्या बोलते हैं? तो बुखार इज फीवर। आई हैड फीवर लास्ट नाइट। बुखार उतरने पर 3 बार कुनैन खाना। ओके, कुनैन इज लाइक अ मेडिसिन। ये एक मेडिसिन होती है। टेक क्विनीन थ्राइस मतलब 3 बार। आफ्टर द फीवर इज डाउन। अब फीवर इज डाउन मतलब फीवर उतरना। टेक क्विनीन थ्राइस आफ्टर द फीवर इज डाउन। मुझे अपनी सेहत की चिंता है। सेहत इज हेल्थ एंड चिंता इज वरी। सो मुझे चिंता है, आई एम वरिड अबाउट माई हेल्थ। वह आंखों का डॉक्टर है। आंखों के डॉक्टर को क्या बोलते हैं? आई स्पेशलिस्ट। ही इज एन आई स्पेशलिस्ट। उसका स्वास्थ्य बिगड़ गया है। ही इज रन डाउन इन हेल्थ। ही इज नॉट कीपिंग टू वेल। मेरे पैर के अंगूठे पर चोट आई है। I've hurt my big toe। पैर की उंगलियों को बोलते हैं toe और पैर के अंगूठे को बोलते हैं big toe। उसके सब दांत ठीक हैं। ठीक है मतलब सही सलामत अपनी सही जगह पर हैं। All his teeth are intact। Tooth का प्लूरल होता है teeth और इसमें कोई s नहीं लगता। ओके, intact मतलब ठीक ठाक हैं, अपनी जगह पर सही सलामत हैं। वह काना है। काना मतलब he can't see from one eye। एक आंख खराब है। He is blind in one eye। वह लंगड़ा है। He is lame। लंगड़ा is lame। मुझे प्रायः कब्ज रहती है। कब्ज मतलब constipation। I often have constipation। मेरा पेट खराब है। My digestion is bad। My stomach is upset। This is more commonly used। My stomach is upset। Digestion is bad का मतलब है मेरा हाजमा ही खराब है। पेट खराब है तो my stomach is upset। But both can be used interchangeably। धीरे धीरे मेरा सिर दबा देना। इससे मुझे आराम मिलता है। How common phrase this is। धीरे धीरे gently या slowly। सिर मतलब head। मुझे आराम मिलता है comfort। So press my head gently, it's comforting। उसकी आंखें दुखती हैं और पानी बहता है। His eyes are sore and watering। It's also called eye flu। आंखें दुखने को बोलते हैं eye flu। उसके सारे शरीर पर फोड़े हैं। फोड़े फुंसी, that's boil। His body is covered with boils। आजकल शहर में हैजा फैल गया है। हैजा is cholera। जब हम गंदा पानी पीते हैं so we suffer from this disease and it's called cholera। These days cholera has spread in the city। Nowadays cholera has spread in the city। व्यायाम सभी रोगों की अचूक दवा है। अचूक दवा मतलब panacea। Exercise is a panacea for all diseases। उसे दिल की बीमारी है। He has heart trouble। He has heart problem और he has a cardio disease। दवाई कड़वी होती है परंतु रोगी को ठीक करती है। कड़वी मतलब bitter, दवाई मतलब medicine। ठीक करना रोगी को, that means it cures and रोगी is patient। So medicine is bitter but it cures the patient। आजकल ज्वर जोर पर है। डॉक्टर पैसा बना रहे हैं। ज्वर मतलब बुखार and it is another name for बुखार। So it is just fever। आजकल मतलब nowadays। जोर पर है मतलब raging violently। और पैसा बनाना का मतलब है minting money। मतलब जैसे कोई नोट छाप रहे हैं, है ना? So that is called minting money। Nowadays fever is raging violently and the doctors are minting money। क्या तुम्हें थर्मामीटर देखना आता है? देखना मतलब तुम उसको पढ़ सकते हो। सो कैन यू रीड द थर्मोमीटर। शहर में चेचक तथा बुखार बहुत जोर पर है। स्मॉल पॉक्स एंड फीवर आर रेजिंग इन द सिटी। आपके भाई को कब से बुखार है?
हाउ लॉन्ग हैज़ योर ब्रदर बीन डाउन विथ फीवर? अब जब से आप ये कोविड का देख रहे हैं तो यू आर टॉकिंग अबाउट दिस हेल्थ रिलेटेड वोकैबुलरी एंड हेल्थ रिलेटेड सेंटेंसेस. So you can use spoken English to talk about the illnesses. आप बीमारी के बारे में बात कर सकते हैं, अपनी बीमारी के बारे में, या किसी से हाल चाल पूछ सकते हैं. तो this vocabulary is going to be very helpful for you. क्विनीन मलेरिया की असरदार दवा है. क्विनीन is an effective. असरदार मतलब effective. बेसिकली दवा इज मेडिसिन एंड रेमेडी का मतलब है उपचार. जो हम घरेलू नुस्खे करते हैं, उपचार करते हैं, दैट्स कॉल्ड अ रेमेडी. सो क्विनीन इज एन इफेक्टिव रेमेडी फॉर मलेरिया. मुझे बुखार लग रहा है. अब बुखार लग रहा है, बुखार हो रहा है, इट्स ऑल द सेम. आई एम फीलिंग फीवरिश मतलब बुखार सा लग रहा है. किसी डॉक्टर को दिखाओ. कंसल्ट अ डॉक्टर. कंसल्ट मतलब किसी डॉक्टर से सलाह मशवरा राय ले लो. कंसल्ट सम डॉक्टर. उसे पुराना बुखार है. पुराना मतलब कब से चला आ रहा है. दैट इज कॉल्ड क्रॉनिक. ही हैज़ क्रॉनिक फीवर. और क्रॉनिक बहुत सारी चीज़ें होती हैं. ही हैज़ क्रॉनिक कफ, ही हैज़ क्रॉनिक आर्थराइटिस. तो कोई भी चीज़ जो पुरानी हो दैट इज़ क्रॉनिक. बट इट्स रिलेटेड ओनली विद डिजीजेज. ये सिर्फ बीमारियों के रेफरेंस में हम यूज़ करते हैं क्रॉनिक. उसका बुखार उतर गया है. सो अभी हमने देखा बुखार उतर गया मतलब हिज फीवर इज डाउन. महिला की बीमारी ठीक हो गई. अब जब हम ठीक हो जाते हैं बीमारी से तो हम क्या बोलते हैं, हम रिकवर हो गए. द लेडी रिकवर्ड फ्रॉम हर इलनेस. सो डिजीज और इलनेस. अब रोगी खतरे से बाहर है. खतरे से बाहर, आउट ऑफ डेंजर. नाउ द पेशेंट इज आउट ऑफ डेंजर. उसको बहुत चोट लगी है. बहुत चोट लगी है मतलब बैडली हर्ट. ही इज बैडली हर्ट. आपको नियम से व्यायाम करना चाहिए. नियम से मतलब प्रॉपरली, रेगुलरली. यू शुड एक्सरसाइज रेगुलरली. करना चाहिए मतलब हम कौन सा मॉडल यूज करेंगे, शुड. ज्यादा कार्य ने इनका स्वास्थ्य बिगाड़ दिया है. ओवरवर्क मतलब ज्यादा कार्य. हैज रूइंड हिज हेल्थ. रूइंड मीन्स बिगाड़ना. उसे बदहजमी है. बदहजमी मीन्स इंडाइजेशन. ही हैज इंडाइजेशन. मच्छरों ने नाक में दम कर रखा है. नाक में दम एक ईडियम है, हिंदी का मुहावरा है. सो आप यहाँ पर बोल सकते हैं मॉस्किटोज आर अ मीनेस. मेरा बुखार उतर गया है. आई हैव रिकवर्ड फ्रॉम फीवर. उसकी तबीयत ढीली है मतलब ही इज नॉट फीलिंग टू वेल. ही इज नॉट फीलिंग वेल. वह एक तंदुरुस्त बच्चा है. तंदुरुस्त बच्चा मतलब हेल्दी चाइल्ड. ही इज अ हेल्दी चाइल्ड. मुझे कुछ आंतों की तकलीफ है. आंत इज एन इंटेस्टाइन. तकलीफ मतलब कोई बीमारी, कोई डिजीज, कोई डिसऑर्डर. बीमारी के लिए हम सफरिंग भी यूज करते हैं. आई एम सफरिंग फ्रॉम सम इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर. इलाज से परहेज अच्छा है. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट यू यूजुअली गेट फॉर एसेज. प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर. परहेज इलाज से बेहतर है. दिन में आकर सो जाइए, रात को खाकर घूम आइए. आफ्टर लंच स्लीप अ व्हाइल. आफ्टर डिनर वॉक अ माइल. ये भी एक ऐसे ही हेल्थ से रिलेटेड एक बहुत अच्छी हेल्थ टिप है बेसिकली. दिस इज हेल्थ टिप नंबर 1, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर. एंड दिस इज हेल्थ टिप नंबर 2, आफ्टर लंच स्लीप अ व्हाइल. आफ्टर डिनर वॉक अ माइल. एक और हेल्थ टिप है जो कि एप्पल से रिलेटेड है. आप वो मुझे कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा. वह मासिक धर्म से है. शी इज इन हर पीरियड. वह अपना वजन कम करने की कोशिश कर रही है. शी इज ट्राइंग टू रिड्यूस हर वेट. वहीदा बहुत कमजोर है. वहीदा इज वेरी वीक. रानी बहुत कमजोर है. रानी इज वेरी वीक. सेहत के लिए खुशी सबसे अच्छी खुराक है. हैप्पीनेस इज द बेस्ट मेडिसिन या हैप्पीनेस इज द बेस्ट टॉनिक फॉर हेल्थ. ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप है जो कि हमें हमेशा याद रखनी चाहिए. हमेशा कीप स्माइलिंग. कीप अ स्माइल ऑन योर फेस ऑल द टाइम एंड यू विल बी हेल्दी. कमेंट देख लेते हैं. याद रखें एक्शन यानी कि क्रिया, कलेक्शन यानी कि संग्रह, प्रोटेक्शन यानी रक्षा क्या है, शन शन शन. ये क्या है, संज्ञाएं. इन सब के एंड में क्या लगा है, शन, TION. और ये सभी टी में समाप्त होने वाली क्रियाओं से बनी हैं. यानी कि एक्ट से बना एक्शन, कलेक्ट से बना कलेक्शन एंड प्रोटेक्ट से बना प्रोटेक्शन. कई बार ऐसी क्रियाओं से भी शन द्वारा संज्ञाएं बनाई जा सकती हैं जिनके अंत में टी ना हो. जैसे
अटेंड से अटेंशन, अटेंशन मतलब ध्यान, कन्वीन से कन्वेंशन यानी कि समिति, डिस्ट्रॉय से डिस्ट्रक्शन यानी कि विनाश, रिसीव से रिसेप्शन यानी कि स्वागत, डिस्क्राइब से डिस्क्रिप्शन यानी कि वर्णन। टाइमली एक्शन by the engine driver prevented a major railway accident. इंजन चालक द्वारा समयोचित कार्रवाई ने बड़ी दुर्घटना से बचा लिया। कहना ठीक है क्योंकि एक्ट से एक्शन संज्ञा बनती है, परंतु his total investment amounts to ₹1 लाख। उसका कुल विनियोजन 1 लाख रुपए में इन्वेस्ट शब्द के अंत में टी है, पर इसमें मेंट जोड़कर संज्ञा बनी है, ना कि शन जोड़कर। सो कहने का मतलब ये है कि डिपेंडिंग ऑन द रूल्स, ये कुछ रूल्स हैं, कुछ ऐसे एक्सेप्शंस हैं, कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिनमें कभी तो ट अगर एंड में आता है तो शन लगा देते हैं, लेकिन कभी कोई और वर्ड आता है तो भी हम शन लगा देते हैं, और कभी ट आए तब भी हम शन नहीं लगाते। जैसे एडजस्ट का एडजस्टमेंट बनता है यानी कि समझौता, और असॉर्ट का असॉर्टमेंट बनता है यानी कि चयन। तो ये कुछ ऐसे एक्सेप्शंस हैं, कुछ रूल्स हैं जो हम हर लेसन के बाद करते हैं, जिससे आपको हेल्प मिले और आप उससे रिलेटेड और शब्द ढूंढकर अपनी वोकैबुलरी को एनरिच और एनहांस कर सके। आज हमने जो भी किया है, प्लीज रिवाइज इट एंड आई विल सी यू टुमारो विद अ ब्रांड न्यू डे। टिल देन टेक केयर एंड गॉड ब्लेस। बाय।